नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। मैं नार मनोहर। दातारामगढ़ पंचायत समिति के निकाय चुनाव में सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। आज वार्ड नंबर 18 में कांग्रेस प्रत्याशी कालूराम महिला के समर्थन में दातारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह कार्यालय उद्घाटन किया। इस बार वार्ड नंबर 18 में कांग्रेस में भाजपा में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। वही वार्ड नंबर 18 में कांग्रेस अपनी एकता को मजबूत करती भी दिखी। क्या इस बार एक बार फिर कांग्रेस अपनी जीत को दोहराएगी? आज कार्यालय उद्घाटन में कांग्रेस में एकता व कार्यकर्ताओं में जोश नजर आया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देखिए, पहले से ही भरोसा था। सबसे पहले भरोसा तो ये था कि पूरी खाचरियावास इकाई की और चंद्रपुरा इकाई की संपूर्ण कांग्रेस इकाई के जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे और चौधरी साहब विधायक जी, हमारे महामहिम चौधरी नारायण सिंह जी, उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाकर जो सबने एक साथ होकर के प्रत्याशी बनाने का काम किया। इससे भी भरोसा है। और आज इस जो कार्यालय का उद्घाटन करके सभी ने यहाँ करके एकजुटता दिखाई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब जीत के प्रति आश्वस्त। एक कोई क्वेश्चन चाहूँगा मैं आपसे। यहाँ का यूथ में देख रहा हूँ, स्पेशली किसानी क्षेत्र है। किसानी क्षेत्र में आपने बहुत नज़दीक से जानते हो, किसान के बेटे भी हो, कोरोना संकट में भी बहुत लोगों के नज़दीक गए हो। क्या लगता है कि किसान वर्ग है वो इस बार लामबंद हुआ है कांग्रेस के पक्ष में? देखिए, मैं पहले भी बताता हूँ कि मैं किसान से, सामान्य किसान का बेटा हूँ, समाज सेवी हूँ और किसान वर्ग से, मजदूर वर्ग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ। और किसानों का भी कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ा है, क्योंकि केंद्र की जो मोदी सरकार है, उन्होंने 2 बार चुनाव उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के नाम पर जीता है। लेकिन अभी तक 6-7 साल होने को है, किसानों को अभी तक भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी कुछ रियायत में नहीं मिली है। और किसान दिन प्रतिदिन इस बार किसान कमजोर को वोट करेगा? बिल्कुल करेगा। वार्ड नंबर 18 की जनता से कालूराम महिला क्या अपील कर? वार्ड नंबर 18 की जनता से मैं अपील करता हूं और उनसे निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन भी करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को वोट देकर और मुझे प्रतिनिधित्व का मौका देंगे तो मैं, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे महिलाओं की हो, चाहे नौजवानों की हो, क्षेत्र की ज्वलंत समस्याएं, चाहे पानी की बात हो, चाहे खेल ग्राउंड की बात हो हमारे एरिए की। और वैसे भी हमें गर्व है कि शेखावाटी के हमारे नौजवान हैं, वो मातृभूमि की रक्षा के लिए जज्बा रखते हैं। उनके लिए हमारे यहाँ रोड पट्टी वो भी नहीं है, दौड़ पट्टी भी नहीं है। मैं सुबह अक्सर देखता हूँ तो नौजवान दौड़ते रहते हैं। इसके लिए भी मैं इनकी आवाज़ उठाने की, इनकी आवाज़ की आवाज़ बनकर काम करने का काम करूँगा। और दूसरा महत्वपूर्ण काम यह है कि ये चुनाव, अब की बार वार्ड नंबर 18 का चुनाव, जैसे एक भाई ने पहले भी बोला है कि ये चुनाव ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच में है। वर्षों से जो निकटतम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी 40 साल से दबंगाई है। मैं उनसे करीबी से मैंने देखा है, पंचायत में उप सरपंच रहा हूँ। उन्होंने जितना, मैं खुलकर बोल सकता हूँ कि जितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया उतना भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। अगर ये जनता उनकी कड़ी तोड़ती है तो रियायत मिल सकती है, अन्यथा नहीं। हम जनता से यही अपील और वादा करते हैं कि हम, अगर आप हमें आगे करते हैं, प्रतिनिधित्व का मौका देते हैं, तो इस भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म कर देंगे, इनकी दबंगाई को जड़ से ख़त्म कर देंगे। अगर खाचरियावास गांव की बात करें तो खाचरियावास गांव में या आपके जो वार्ड नंबर 18 में कांग्रेस की स्थिति कैसी है? बहुत बढ़िया है। क्या ये मुकाबला टक्कर का है या कांग्रेस जीत रही है? कांग्रेस जीत रही है साहब, कांग्रेस जीत रही है। हाँ। आज कार्यालय उद्घाटन करके क्या संदेश दिया लोगों को, क्या बता दिया आज लोगों को? अब और कहीं बताओ था, मैं तो जनता से की भेड़ी होगी मान लो। एक जगह इकट्ठे हो गए, एकता का परिचय दे दिया आपने। यहाँ ये पर आप जब से ये पंचायती राज अधिनियम 1994 में लागू हुआ, उसमें पहली सीट जो यहाँ की पंचायत समिति की थी वो सिर्फ बीजेपी को गई थी। उसके बाद में 2005 में मैं विजय हुआ और उसके बाद में लगातार 3 बार कांग्रेस की सीट हम निकालते ला रहे हैं। हमारी खाचरियावास की जनता बड़ी समझदार है, ये कड़ी से कड़ी जोड़ना भी जानती है, क्योंकि अक्सर विधायक हमारे चौधरी नारायण सिंह जी रहे हैं। तो यहाँ की जनता बड़ी समझदार है और इस विकास की दौड़ को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के ही कैंडिडेट जीतते आए हैं और अब की बार भी जीतेंगे। मुझे जी अपनी वो कहते हैं कि निर्भीकता के लिए, स्पष्टता के लिए जाने जाते हो, जो भी बात है मुंह पर कहनी।
अगर मैं पूछूं, सामने मीडिया एक नाम दिया है, लांबा जी का जो नाम आता है, बीजेपी में एक अपनी पहचान है। अगर कांग्रेस की बात आ रही तो कांग्रेस में आप जैसे लोग कद्दावर जो लोग हैं, किसान नेता भी है, क्या लगता है कि मुकाबले में कालूराम महिला इस बार फाइट कर रहे हैं, जीत रहे हैं? हमारे यहाँ खाचरेवास वार्ड नंबर 18 से और वार्ड नंबर 13 से जिला परिषद मेंबर हनुमान जी जानी, 18 से कालूराम जी मेला। तो खाचरेवास के अंदर 1995 से लेकर आज तक एक बार भारतीय जनता पार्टी की सीट पंचायत समिति की निकली थी। उसके बाद में कांग्रेस का दातारामगढ़ में बोर्ड बना है और कांग्रेस की ही मतलब यहाँ से सदस्य जीत के गए हैं। पिछला और बोर्ड बीजेपी का है? नहीं, यहाँ से उम्मीदवार था वो कांग्रेस का था। बेनजीर बानो थी। तो मतलब हमने 5 चुनाव देख चुके। वर्तमान बता दो, कालूराम महिला और गोविंद सिंह लांबा के सामने हजारों का अंतर रहेगा कि आज तक के इतिहास में हमारी कांग्रेस पार्टी खाचरेवास के वार्ड में 200 वोटों से लीड लेती आई है। लेकिन अब की बार हाथी और कीड़ी का संघर्ष चल रहा है। कीड़ी हाथी को पिछाड़ रही है और कम से कम 1000 मतदाताओं से वार्ड नंबर 18 के प्रत्याशी कालूराम महिला को विजय बनाएगी। कोई नाराजगी नहीं है, कोई खेमा नहीं, कोई खेमे में क्या नाराजगी वार्ड नहीं नंबर है। 18 पर कांग्रेस जीत रही है? बिल्कुल डंके की चोट जीत रही है। ये अति आत्मविश्वास रहेगा या फैक्ट तथ्य है? देवाराम जी वर्मा रिटायर्ड प्रिंसिपल। जानते हैं जी जी जी। मैं आपसे निवेदन यूँ करूँ, इस पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी जो हमारे कालूराम जी हैं महिला, ये सबसे ज़्यादा रूप से जाने जाते हैं। जब ये कोविड-19 जो आया उसमें जो हमारे देश के सामने जो महामारी की समस्या आई, जी 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 कोरोना काल आया, जी उस कोरोना काल के अंतर्गत जी जो गरीब लोग वर्ग के जो उसमें लॉकडाउन हुआ था, सारी दुकानें बंद थी, बाजार बंद था, मार्केट बंद थे। इस एरिया में आसपास में चैनपुरा पंचायत में, खाचरेवास पंचायत में इतने गरीब लोग थे वो बेचारे भूखमरी से मर रहे थे। उसमें सहयोग के रूप में, बमाशा के रूप में, मैं मेरे मुझे बढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं भी उतरा था, मैंने भी कुछ 10-15 आदमी किट बांटी थी। लेकिन हमारे इस खाचरेवास में गली गली में, मोहल्ले में ये खास बात देखी है, हमारे जो प्रत्याशी कालूराम जी कैंडिडेट है, इन्होंने कोरोना में जो गरीब गरीब मदद की मानवता दिखाई है उन्होंने को, कालूराम महिला को मदद मिली है। यानी अपने कैंपस गाड़ी पूरी भर करके और उन्होंने ये फैसला सोच रही है जो गरीब के साथ ने वो कालूराम जी मेहरा ही है, जो गरीब के साथ है कालूराम महिला। एक युवा साथी आ गए, उनसे बात करेंगे। पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। देवीलाल बुर्डक नाम है। अच्छा, देवीलाल बुर्डक। अगर मैं बात करूं सियासत की दृष्टि से, खाचरेवास का जब नाम आता है तो बड़ा सियासत बन जाती है, एक तस्वीर बन जाती है। यहाँ जो भी निकलता है दिग्गज ही निकलते हैं। मुकाबला मैं देख रहा हूँ, मेरा मीडिया कवरेज में भी है कि यहाँ पर लोगों की नज़र है। क्या लगता है उधर बीजेपी में बड़ा नाम, इधर कालूराम महिला, यूथ कैसे देखता है इसको? यूथ इस चुनाव को प्रत्याशी के तौर पे नहीं देख रहा है। कालूराम महिला एक ऐसा प्रत्याशी है जो ईमानदार प्रत्याशी है और ईमानदारी की और भ्रष्टाचार की लड़ाई चल रही है। इसमें ईमानदार प्रत्याशी की तरफ जनता का रुझान है और जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ ये जनता युद्ध लड़ रही है। एक युवा है, अभी आपने एक बहुत बड़ी बात की है, क्या कांग्रेस यहाँ से अपना इतिहास दोहराएगी? इतिहास दोहराएगी और पूर्णतः 1000 वोटों की लीड से कालूराम जी महिला को विजय बनाएंगे।